आप बाद में पूछ लीजिएगा। तब तक मैं पूछ लेती हूँ। सर आपने बताया ना लेफ्ट जब हम सिंबल ड्रॉ करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड से उठा के एंड देन जब राइट हैंड से करेंगे तो लेफ्ट हैंड में भी हमको सिंबल बनाना है। बनाना नहीं है, लेफ्ट हैंड आप ऐसे रखोगे, राइट हैंड में हम्म, वॉन्ड है आपका। हम्म, तो ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड रिसीवर है और राइट हैंड हम्म, गिवर है। आपने देखा होगा कि माता लक्ष्मी का हाथ ऐसे है ना, एक ऐसे यस सर। है एक ऐसे, यानी कि ये यहाँ से रिसीव कर रहे हैं और यहाँ से दे रहे हैं। तो ब्रह्मांड का नियम है हम्म, रिसीविंग एंड गिविंग। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड में सिंबल सारे रिसीव कर रहे हैं, विजुअलाइज कर लेंगे वहां पे कि ऑल द सिंबल्स आर हियर इन द लेफ्ट पाम। तभी हम राइट पाम से इसको ड्रॉ करेंगे। खाली विजुअलाइज कर लेने वहां पे। या तो विजुअलाइज नहीं कर रहे हो तो आप खाली नाम बोल लो ना, अलूमा, आमीन, त्रयंबक, वक्रतुंड, न्यास, क्रियासार, आयुषी, ठीक है, ये कर लेना तो भी वो इन्वोक हो जाएंगे। अभ्यास होता जाएगा ना, ऑटो मोड पर हो जाएगा, फिर वो इनिशियली लगेगा थोड़ा, पर हो हम्म। जाएगा। सर एक इसमें आपने बताया था वक्रतुंड ओपन करेंगे हेयर लाइन पर और एक वो क्लोज करना, उसको एक बार और बता दीजिए। क्लोज तो आप जब ड्रॉ करोगे तो वो क्लोज तो हो ही गया उस वक्त, जब आप ड्रॉ करते हो ना, तो आप क्लोज ही कर रहे हो उसको। तो ठीक है, तो यस क्लोज सर। के लिए तो वो ड्रॉ करोगे, वो क्लोजिंग प्रोसेस ही है। ओपन करने के लिए खाली वॉन्ड जो है आपका, तो हेयर लाइन जो होती है वहां पर 30 सेकंड टच करना है और वक्रतुंड ओपन ऐसा बोल देना है। और दोनों फीट पे, पैरों के तलवों पे 15-15 सेकंड टच करके वॉन्ड वक्रतुंड ओपन ऐसा बोल देना है, तो वो ओपन हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, क्लियर। सर या नेक्स्ट है किसी को कुछ क्वेश्चन? अभी क्लियर हो गया सबको? सर वो आपने निगेटिविटी चेक करने को कहा, हम्म। फोटो उठाकर, लेकिन खुद का हम करेंगे तो वो कैसे हमें पता चलेगा कि? खुद का करेंगे तब नहीं चेक कर पाएंगे हम। ठीक है, तो उस वक्त आपको अगर ऐसा लगता है कि हैवी नेगेटिविटी से, तो 2 टाइम्स आप न्यास कर लीजिए। मतलब ये 21 कर रहे हो तो उसको 42 कर लीजिए। जी सर। और वो हाँ। हमारे पास फील्ड वाटर तो नहीं होगा, और गंगा जल भी गंगा अगर? गंगा जल, गौमूत्र आप यूज कर सकते हो इनिशियल लेवल पर। सर वो एस्पेन बीच फ्लावर वाला वो स्प्रिंकल कर सकते हैं इस ना पे? ना ना, इस पे नहीं। नहीं। वो तो उसका पर्पज अलग है ना, यहाँ पे नहीं चलेगा। गंगा ओ, जल ले लो ना आप, नॉर्मल गंगा जल यू ठीक। कैन टेक। सर आपकी वीडियो एक बार दोबारा देखने को मिलेगी इस ग्रुप में? ग्रुप में नहीं शेयर होगा ये सब चीजें जो है ना, वो यहाँ जी पर सर। बस इससे। हाँ। सर और वो सिंबल जो है वो सपोज हम मनी प्रॉब्लम के लिए मतलब सभी सिंबल सब इंजेक्ट करने हैं, जो भी प्रॉब्लम हो, मनी प्रॉब्लम हो या फिर जॉब का प्रॉब्लम हो, तो? सिंबल ये जो सेटअप है ये पूरा का पूरा आएगा। मेन चीज इसमें क्या है, कमांड। हीलिंग चालू करने से पहले जो हम कमांड करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हीलिंग होगी। जिस चीज के लिए आप हीलिंग कर रहे हो ना, वो कमांड दोगे उसके लिए ही वो हीलिंग होगी। यानी कि सारे सिंबल, सपोज आपने मनी प्रॉब्लम के लिए हीलिंग कर रहे हो, तो सारे सिंबल मनी के लिए काम करेंगे कि अलूमन मनी की नेगेटिविटी है कुछ, तो उसको रिमूव करने के काम करेगा। आमीन है मनी से रिलेटेड कोई डर है तो उसको हटाने के, तो मनी पे फोकस करके ही हीलिंग करेगा वो। तो इसीलिए कमांड आपको बोला ना कि कमांड आपको जो प्रॉब्लम है वो बोल देना है पहले, उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम करेगा। क्योंकि हम एक दिशा दे रहे हैं ना कि अलूमा है नेगेटिविटी रिमूव कर रहा है, पर कहाँ की नेगेटिविटी, तो वो कमांड में हम बता रहे हैं ना कि इस चीज की नेगेटिविटी। तो कमांड जो दोगे उसके अकॉर्डिंगली हीलिंग होगा इसका। और सर ये सुबह करना होता है हीलिंग या फिर रात को? ये हीलिंग सूर्यास्त के बाद नहीं करो तो बेटर है। ठीक है, जितना भी हो सके डे टाइम में करो। मॉर्निंग का जो टाइम है वो बेस्ट है ऑलवेज, कुछ भी काम करने के लिए। रात के टाइम पे क्योंकि नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हो ना, इसलिए रात के टाइम पे या तो सूर्यास्त के बाद थोड़ा अवॉइड ही करो इस हीलिंग को तो। जी ठीक है। सर। और हीलिंग के लिए जो ब्लैक मैजिक रिमूवल का प्रोसेस है, उसके लिए जो बेस्ट टाइमिंग है वो है फुल मून। ये लिख लेना है तो लिख लो, फुल मून।
फिर ग्रहण अगर पड़ रहा है कभी, ओके, अगर मौका मिलता है, ग्रहण काल आ गया है, तो ग्रहण के वक्त कर सकते हो, न्यू मून को कर सकते हो, यानी कि अमावस्या पे। अगर आपको अर्जेंसी है ब्लैक मैजिक रिमूवल की और फुल मून भी दूर है, न्यू मून भी दूर है और ब्लैक मैजिक रिमूव करना है, तब आप क्या करोगे कि राहु काल होता है, डेली होता है 1.5 घंटे का मुहूर्त, तो राहु काल में आप कर सकते हो ये। अगर फुल मून न्यू मून पे नहीं कर रहे हो तो राहु काल आप देख लीजिए, चार्ट में कैलेंडर मिल जाएगा, वो तो गूगल पे भी, कि आज के दिन का राहु काल टाइम क्या है, तो वो जो 1.5 घंटे का टाइम होगा उस बीच आप कर सकते हो इसको, ब्लैक मैजिक रिमूवल का ही। बाकी जनरल हीलिंग के लिए कुछ नहीं है ऐसा। सर अगर ये सर्विसेज अगर अवेल करना है, क्या करना है? अगर ये सर्विसेज खुद के लिए अवेल करना है तो खुद के स्टूडेंट्स, मतलब आपके स्टूडेंट्स हीलिंग रिसीव करने के लिए, हीलिंग रिसीव सर्विसेज, करने, मतलब जैसे कि अब लामा फेरा आपने टीच किया, बट इसमें मतलब वो ऑलरेडी कोई कर रहा होगा तो उसका कोई कांटेक्ट मिल सकता है हमें, जिससे वो अभी हाँ, इसमें एक्चुअली क्या है कि कल से कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं हीलिंग रिसीव करने के लिए, कल जो डिस्कशन हुआ था। बट मेरा आप सब लोगों से एडवाइस ये है कि सबसे पहले सीखो, तो सीख के खुद ही करो पहले तो काम ना, क्योंकि सीखे क्यों ले हो, हीलिंग कितना करवाओगे आप ना, खुद के ऊपर खुद काम करना चालू कर दो, कभी तो करना ही पड़ेगा ना। क्योंकि हीलिंग करने में व्हाट विल हैपन, मुझे भी मैसेजेस आए कि व्हाट इज द चार्जेस ऑफ हीलिंग और वो सब चीजें, बट अभी उसमें मत पड़ो। रीजन है कि आप हीलिंग कराओगे तो कोई भी पर्पस के लिए कराओगे तो मिनिमम 21 डेज तो हीलिंग होता ही है, दैट इज अ सेटअप। 21 डेज हीलिंग यानी कि 1000 रुपीज पर सेशन, तो 21,000 आपका हीलिंग का कॉस्ट होगा। बट वो कौन से प्रॉब्लम, आपने जो बोला कि सपोज मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए ही वो होगा हीलिंग। फिर आप 2-3 महीने बाद आप आए कि मुझे अभी ये बीमारी भी है, तो फिर से कराओगे क्या? तो बेटर है खुद अभ्यास करके चालू कर दो, और आपको जब जब जो भी जरूरत है खुद ही करना चालू कर दो। हाँ, करने के बाद अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तब आप हीलिंग सर्विस रिसीव करो, दैट्स ओके। बट जब सीख रहे हो तो पहले ट्राई तो करो। ट्राई करने के बाद नहीं हो रहा है या कुछ होता है तो फिर ये इस चीज का ऑप्शन ओपन रखो, अदरवाइज गो विथ सेल्फ ओनली। ठीक है, सभी के लिए ये एडवाइस है। सीखा हम इसीलिए रहे हैं ना, बैलेंसिंग करने के लिए ही सिखा रहे हैं ना हम। ठीक है, क्लियर? सर सेल्फ की हीलिंग कैसे करेंगे? सेल्फ वो प्रोसेस अभी बताई कहाँ मैंने। ओके वो प्रोसेसेस सब आएंगे, अलग से आएंगे वो सब ना, ये हमने हीलिंग सीखा है। फिर हम इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मतलब किस पे करें? खुद पे करो, या तो फिर सब लोग रेडी हो गए तो यहाँ पर पेयरिंग करेंगे हम सब, एक दूसरे पे हीलिंग कर सकते हो। जो भी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सन मून सोल पे पहले तो क्या करते थे कोरोना से पहले, कि मैं वर्कशॉप सिखाता था ना, हर बुधवार को सब स्टूडेंट्स आ जाते थे यहाँ पे, जो लोग दूर होते थे तो ऐसे ऑनलाइन जुड़ते थे और मेरे गाइडेंस में सब लोग हीलिंग करते थे एक दूसरे का। तो अभ्यास इसी तरीके से होता है कि एक बार देखने से तो कुछ नहीं होता, आपको बार बार करते रहोगे तो ही आएगा। तो अभी ऐसा डर मत जाओ कि ये तो बहुत हैवी है, नहीं होगा नहीं होगा, बार बार करते रहना पड़ेगा आपको, तब हो जाएगा। और जब हो जाएगा ना तब आप याद करोगे कि सर ने हीलिंग सिखा दिया, वो अच्छा किया कि खुद कर रहे हैं। कभी इस दिन मैं शॉर्टकट दे दूं आपको कि चलो मैं हीलिंग कर देता हूँ, दे दो 21,000 रुपए, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं छूट गया, बट आप एक्चुअली छूटे नहीं, आप फंसे हो। तो फंस क्यों रहे हो? निकल जाओ ना इसमें से बाहर ही, खुद ही करना चालू कर दो। ठीक है, क्योंकि आप सीख क्यों रहे हो, इतने दिनों से आप आ क्यों रहे थे? हीलिंग के लिए ही आ रहे थे ना, हीलिंग ही तो सीखना था ना आप लोगों को। अब सीख लिया है तो फिर पीछे क्यों हट रहे हो? नहीं सर, वो प्रैक्टिस मतलब नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली यू, मैं सभी को बोल रहा हूँ, जनरल है ये मैसेज। क्योंकि सबको ऐसा लगता है ना ये देखने के बाद कि हैवी प्रोसेस है, याद नहीं रहेगा, ये होता है सभी के माइंड में, मुझे पता है। क्योंकि वर्कशॉप जब भी हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स का ये रिव्यू रहता है, सर ये कैसे याद रहेगा। सो यू आर नॉट न्यू, एक्चुअली सबका ऐसा होता है, बट हाँ अभ्यास करते रहना पड़ता है बार बार ना। बस एक सेंस ऑफ अर्जेंसी की कुछ चीजों के लिए, इसलिए मतलब पूछ रहे थे हीलिंग के बारे में। मैं पर्सनल बता रहा हूँ,
बाकी मतलब सो सबसे उसके पहली लिए चीज हाँ, तो मैं अभी कॉमनली यहाँ पर बता देता हूँ कुछ लोगों के मैसेजेस भी जो थे। तो सबसे पहला तो हीलिंग के लिए देयर इज अ डायग्नोस प्रोसेस, तो उसमें आपको फुल फोटोग्राफ भेजना पड़ता है। उसके ऊपर से डायग्नोस होता है कि आपका एनर्जी ब्लॉक क्या है, कौन से चक्रास ब्लॉक है, और आपकी ऑरा में ही जो जो भी ब्लॉकिंग है, सपोज आपका घर की एनर्जी भी ब्लॉक होगी तो आपकी एनर्जी में ही वो दिखाएगा कि कहाँ पर ब्लॉकिंग है। वो सारा का सारा रिपोर्ट होता है। ये रिपोर्ट बनने के बाद एक काउंसिल कॉल होता है कि आपको एक्सप्लेन किया जाता है और आप आपके प्रॉब्लम भी शेयर करोगे कि हाँ ये रिपोर्ट आ रहा है तो मेरे अंदर ये चीज है। उसके बाद हीलिंग स्टार्ट होता है। तो हीलिंग जो होता है वो 21 डेज का होता है। इसमें फर्स्ट 7 जो होते हैं वो हम नेगेटिविटी रिमूवल के लिए करते हैं। उसके बाद अच्छा, अभी मैं जो हीलिंग करता हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि लामा फेरा, बिकॉज 50+ मॉडलिटी आई एम यूजिंग। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी को अगर जरूरत है तो उसको शाल्विक से हीलिंग होगा, किसी का योग माया से होगा, किसी का हुमकारा से होगा। तो ये नहीं है कि लामा फेरा से ही हीलिंग करूंगा मैं ना। मेरा हीलिंग करने का मेरा पर्पस जो होता है रिजल्ट होता है। तो लामा फेरा ही होगा ऐसा नहीं होता है सबके लिए ना। तो कौन सी मॉडलिटी चूज करनी है दैट आई डिसाइड आफ्टर एनर्जी डायग्नोस। तो उसके बाद जो भी पेशेंट रिसीव करने वाला है वो अपना एक फिक्स टाइम 30 मिनट का डेली, जैसे फ्री टाइम होता है किसी का, ये टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता हूँ डेली। ठीक है, तो वो टाइम आपको देना होता है, क्योंकि हीलिंग जब भी रिसीव करनी है उस वक्त आप कोई काम करते हुए नहीं होने चाहिए। आप मेडिटेशन में उस वक्त आपको बैठ जाना है या तो लेट जाना है, पर आपको कोई काम नहीं करना है। क्योंकि जब ये हीलिंग आपके अंदर एब्सॉर्ब होगी उस वक्त आप रिलैक्स मोड पर होगो तो बेटर है। कितनी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट ने हमें टाइमिंग दिया हुआ है, सपोज दोपहर को 2 बजे का, 2 से 2:30 का, तो हीलिंग तो अभी रोज रोज कोई रिमाइंडर नहीं आता, एक बार ही टाइम फिक्स हो गया तो यहाँ से एक बार प्रोसीजर बता दिया, रोज वो टाइम पे फिर चालू हो ही जाता है, रिमाइंडर कोई नहीं आता। तो कभी कभी कोई कोई क्लाइंट ने ऐसा किया कि एकदम से इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़ा, हमें बताया नहीं, हमें पता नहीं, हमने हीलिंग कर दी यहाँ से, और उनको ड्राइव करते वक्त नींद आने लगी और ऐसा सब होने लगा अचानक से ना, क्योंकि ये हीलिंग एनर्जी आ रही थी वहां पे। सो ऐसा कभी कुछ होता है तो आपको पहले से ही बता देना है कि आई एम नॉट अवेलेबल, बट हाँ वो दिन में हीलिंग तो आपको कर लेना है। 21 डेज में कभी ब्रेक नहीं करना है, डेली ही हीलिंग कर ही लेना है ये। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है ये पूरा का पूरा। गाइडलाइंस जो जनरल होती है वो फॉलो करनी होती है हीलिंग जब भी आपको रिसीव करनी है, कि पानी ज़्यादा पीना है, दिस इज़ द कॉमन गाइडलाइन। और जितना भी हो सके तो फूड आप लाइट लेने का रखो ताकि एनर्जी एब्सॉर्ब हो सके। बाकी माइंड के लेवल पर दैट्स ओके, यू कैन डू मेडिटेशंस और जो भी है वो कोई कंपलसरी नहीं है, बट एनर्जीज एब्सॉर्ब हो उसके लिए होता है वो। एंड फीडबैक्स यू हैव टू गिव पीरियोडिकली, 2-3 दिन में एक बार या कभी भी, कि क्या क्या, क्योंकि जब ये हीलिंग होगी तो आपके अंदर कुछ भी अबनॉर्मल सी चीजें होगी, जो घटनाएं घटित होगी। इनिशियली आपको ऐसा लगेगा ये तो नेगेटिव चालू हो गया कुछ, बट वो नेगेटिव नहीं होता है, वो कुछ रिमूव हो रहा होता है। सो इट कैन हैपन। अभी इसका टाइम फ्रेम 10-15 दिन या 21 दिन भी होता है। कितने लोगों का नेगेटिविटी इतना ज्यादा होता है कि वो रिमूव होता रहता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ रिमूव हो रहा है, बट दे हैव दैट सिम्टम्स के ये एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है, वो पता चलता है। कितनी नेगेटिविटीज या क्या ही इम्बैलेंस है उसके ऊपर वेरी करता है ये सब चीज़ें। सो ये जो 21 डेज हीलिंग हो जाती है उसके बाद फिर वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए दूसरी बार हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दिस इज़ इनफ। और एनर्जी फिर एब्सॉर्ब होती रहती है अपने आप ही। ठीक है, बट या व्हाट इज दैट के बहुत ही अर्जेंसी और ऐसा कुछ है तो ऐसा नहीं है कि हाँ काम करना वो फर्स्ट सेशन से ही चालू कर देगा। कि जो भी डिस्टरबेंस आ रहा है, लाइक कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, लोग रिकवरी कॉल आते रहते हैं, ऐसे भी लोग आते हैं हीलिंग के लिए। तो जब हीलिंग स्टार्ट होते हैं ना तो उनका इनिशियल लेवल कर पहले दिन में ही कहीं पैसा आ जाता है ऐसा नहीं होता, बट उनको जो डिस्टरबेंस हो रहा था ना लोगों का, वो होना बंद हो जाता है धीरे धीरे। या तो कोई टॉर्चर कर रहा था तो वो बंद हो जाता है, तो धीरे धीरे ये सिम्टम्स आपको पता लगने लगते हैं कि समथिंग इज चेंजिंग नाउ। तो इस तरीके से होगा वो। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोसीजर। तो जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो होता है
2100 होता है एनर्जी डायग्नोस का और 21,000 होता है हीलिंग प्रोसेस का, जो 21 डेज होगा। ठीक है, सो दिस इज फिक्स। तो इस तरीके से होता है ये चीज। क्लियर एवरीवन? जी सर। बट मेरा एडवाइस ये है कि हीलिंग आप खुद करो। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो एटलीस्ट एनर्जी डायग्नोज आपको करवाना है तो उतना लेवल तक करवा सकते हो, बट हीलिंग तो आप खुद ही करो। और कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आई एम देयर, ओके। बट करो, खुद ही करना चालू करो ये चीजों को। ठीक है। सर वो नेगेटिव जब हम निकालेंगे नस से हम्म, तो वो हम ऊपर भेजेंगे। ऊपर, हाँ हाँ। तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना बाद में? लामा फेरा में कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। यू आर टोटली प्रोटेक्टेड एंड सेफ। अच्छा सर। और सर वो आपने बताया कि अभी इसके मतलब बॉडी स्कैनिंग करने के लिए आपके पास फोटो भेजनी पड़ेगी। 2100 रुपये चार्ज होंगे ना हाँ, उसके? तो उससे आप मतलब हमें बताएंगे कि कौन सा रिपोर्ट बनता है पूरा, मतलब रिटर्न बनता है, वो कोई सॉफ्टवेयर जनरेटेड नहीं होता है, वो पूरा डायग्नोस होता है उसके अंदर ना, कि क्या क्या ब्लॉकिंग है, कौन से चक्रा में ब्लॉकिंग है, कौन से एलिमेंट में है, या तो वही एनर्जी में क्या वास्तु का ब्लॉकिंग है। वो लंबा एक रिपोर्ट बनता है वो डायग्नोस करने के लिए। तो एटलीस्ट हमें भी पता चले कि करना क्या है, क्योंकि क्लाइंट तो प्रॉब्लम लेकर के आया है कि ये प्रॉब्लम है, पर है प्रॉब्लम कहाँ पे वो भी तो पता चलना चाहिए ना पहले, तो तब कर पाएंगे। और सर कंपल्सरी 21 डेज तक हीलिंग करना ही हाँ, पड़ेगा? ये 21 दिन तो कंपलसरी है। यस। और सर थैंक यू। आज थ्रोट चक्र का हीलिंग कराने के बाद मेरी हिम्मत हुई है, आज मैंने पहली बार इतने सवाल पूछे सर। थैंक यू सर। अच्छा है, चलो थ्रोट चक्र खुल गया फिर तो ना। जी सर, थैंक यू। इट्स गुड। ओके एवरीवन, है कोई क्वेश्चन? हाँ, लामा फेरा के साइड इफेक्ट्स का एक वीडियो रखा हुआ है। साइड इफेक्ट लामा फेरा के नहीं होते, पर कोई कोई मिस्टेक कर देते हैं ना, वो साइड इफेक्ट देता है। जैसे मैंने बताया कि किसी की सर्जरी हुई है या तो बॉडी में कट लगा हुआ है, तब नहीं करना है लामा फेरा, ये मैंने बताया। कभी कभी किसी को पता नहीं और कर देते हैं, तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ऐसी जगहों पे, तो वो नहीं करना। क्रिस्टल्स मैंने ना बोला कि खुद भी नहीं पहनना है, क्लाइंट को भी नहीं पहनना है, क्योंकि क्रिस्टल्स एम्पलीफायर भी है, एब्सॉर्बर भी है। अगर आपको क्रिस्टल्स का नॉलेज नहीं है, नेगेटिविटी रिमूव की आपने और उसने क्रिस्टल पहना है एब्सॉर्बर का, तो नेगेटिविटी उसके अंदर और जमा हो गई। तो साइड इफेक्ट नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है लोगों के अंदर ना, तो उसके वजह से मिस्टेक कर देते हैं फिर कई ऐसी जगहों पे। इसलिए देयर इज अ गाइडेंस इज नीडेड इन सब चीजों में ना, कि हर एक पेशेंट और जो भी क्लाइंट होगा उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू कि क्या करना है उसमें। ठीक है, प्रोटोकॉल्स आर देयर, यू हैव टू फॉलो, दैट्स इट। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। इसमें ये हीलिंग के लिए किट अनिवार्य है ना सर? किट हाँ, खरीदनी किट पड़ती तो है? किट तो चाहिए ही ना, उसके बिना होगा नहीं। ये सारे के सारे प्रोसेस में जो बताया गया ना, दैट इज कंपलसरी। अच्छा अच्छा सर, ओके। सर वो आपने वो यंत्र का फोटो भेजा था ना, वो मुझे मिला सर। वो तो उसका क्या प्रिंट आउट लेके आपको फिर से व्हाट्सएप करना है? प्रिंट आउट लेके उसका फोटो भेज देना, मैं उस पे तोरण क्रिया करके चार्ज कर दूंगा, फिर आप यूज कर सकते हो उसको। हाँ ठीक है, वो घर में रखूंगा सर। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू। सर इसको किस फ्रेम में कवर करना है? हाँ, जो आपने यंत्र भेजा है कौन सा फ्रेम में कवर करवाएं इसको? वो तो आप कुछ भी कर सकते हो, लैमिनेशन भी करा सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। फोटो फ्रेम भी करा सकते हो, जो भी करना है, इट्स ओके। सर सर यंत्र यंत्र का फोटो ग्रुप में डालने से नहीं होगा सर? सबको मिल जाएंगे हम लोग को, इतने सारे लोग मैसेज करेंगे तो आपके पास तो भीड़ हो जाएगा सर व्हाट्सएप का। भले ना भीड़ हो जाए, मैं तो सबका रिप्लाई करता ही हूँ, भले 2 दिन बाद, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है क्लियर है कि नियत है वो लाइव में, और लाइव में सीखो। ठीक है, वही चीज है फिर। क्योंकि लामा लेकिन फेरा का देखो होता क्या है कि ये जो हीलिंग प्रोसेस मैंने बताया ना अभी, हीलिंग प्रोसेस यही रियल है, और लोग रियल हीलिंग प्रोसेस कर नहीं रहे। अभी इसको जैसे ही पब्लिकली मैं दे दूंगा ना,
तो जो लोग को नहीं पता या तो जो सिखा रहे हैं वो लोग भी फिर इसका मिसयूज कर देते हैं। अभी लामा फेरा के बहुत सारे मिथ्स है, बहुत गलत तरीके से लोग सिखा रहे हैं और यूज कर रहे हैं, इसलिए इनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इसलिए इसको पब्लिकली मैं नहीं करना चाहता हूँ। अभी ये आप लोगों को लाइव में भी फ्री में करवा रहा हूँ ना, दैट इज डिवाइन का एक गाइडेंस है कि ये हो गया तो हो गया, दिस इज द वन टाइम। अभी फिर से ये भी नहीं होने वाला है ये चीज, ठीक है। तो डिवाइन कभी कभी कोई गाइड्स कर देता है कि डू दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो हो जाता है फिर। ऐसा तो कितने भी वर्कशॉप्स हमने फ्री कर दिए हैं डिटेल में, और मैं सबको बोलता हूँ कि जब फ्री का वर्कशॉप हो ना तो खास ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिटेलिंग होता है फ्री वाले में। तो फ्री वाला फ्री इसलिए होता है क्योंकि उसके एनर्जी एक्सचेंज कोई पेड नहीं करने वाला होता, वैल्यूएबल बहुत होता है, इसलिए वो उसको फ्री रखा जाता है। तो थोड़ा सा वही है कि लोगों को खुद के ऊपर रहना पड़ेगा, वो चीजों को ना टाइम देना पड़ेगा। तभी आज भी क्या हुआ है कि 8 बजे मैंने ये चालू कर दिया, पर प्रोसेस चालू था, बीच में लोगों का आ रहा था। अभी वो जो ऐड करने का बटन है और रिकॉर्डिंग का बटन दोनों एक साथ आता है, तो मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ फिर बीच में किसी को ना। तो थोड़ा लोगों को ये देखना चाहिए था ना कि 8 बजे आ ही जाना है, फिर कोई 8:05 को आए, कोई 8:10 को आए, कोई 8:15 को, ये मीनिंग नहीं रहता ना। डिसिप्लिन तो आपको रखना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा कोई चीज ना। सर जी, ये यंत्र घर पे रखने के बेनिफिट्स हैं जी? है ना, वो तो यंत्र रख सकते हो आप, नेगेटिविटी जो भी है रिमूव होता है यंत्र रखने से भी। ठीक है। सर मुझे ये पूछना था कि कल ना जैसे क्लास जैसे लेके मैं बहुत एक्टिव फील करती हूँ, घर के काम में भी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या पता नहीं कल क्यों मुझे ड्रेन लगा बहुत ज्यादा, ऐसे जैसे मेरी सोल बहुत थक गई है, या किस लाइक कोई नेगेटिव अटैक तो नहीं हुआ, तो वो बहुत टायर्डनेस मुझे फील हुई, और क्लास लेते लेते मुझे नींद आ रही थी कल, और मैं जल्दी सो गई थी कल। तो इसके लिए क्या करें प्रोटेक्शन के लिए? प्रोटेक्शन की तो चिंता अब लामा फेरा के साथ आए हो तो करनी ही नहीं है आपको, यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। खाली पानी ज्यादा पियो, ग्राउंडिंग करो, इतना ध्यान रखो बस, दैट्स इट। ग्राउंडिंग कैसे करना है? जमीन पे चलना ना, खुले पैर। मतलब ऐसे ही जमीन घर में जैसे फर्श है, फर्श में नहीं, ग्रीन एरिया हो ना, ग्राउंड हो, लॉन हो, वहां पर खुले पार्क में कहीं पे भी। ओके सर। जैसे आपने बताया कि सर्जरी हुई हो तो आप लामा फेरा हीलिंग नहीं कर सकते हो। मेरे तो दोनों बच्चों की सर्जरी हुई है। नहीं, सर्जरी का मतलब ये है कि कट लगा हो तो, अगर सर्जरी किसी की 5 साल पहले हुई और अब हील हो गया तो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कट नहीं लगा सर, है अभी रिसेंट में जैसे कि मेरे बेटे की सर्जरी हुई किस चीज की? 15 दिन पहले। हाँ, तो अभी कट लगा हुआ है ना बॉडी में, हाँ तो नहीं कर सकते। अच्छा, और बिटिया की कट लगा हुआ है बॉडी में, उसको तो सर काफी सारा लगा है। तो फिर नहीं करना है। बॉडी में जब भी कट लगा हुआ है लामा फेरा नहीं करना है, ठीक है। वो हील हो जाए जो भी है पूरा, उसके बाद कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू सर। जैसे साथ हो गया ऑपरेशन सर्जरी को, और बॉडी सस्पेक्ट है तो हो सकता। आपका आवाज है ना एक्चुअली आ ही नहीं रहा है मुझे, तो पता नहीं किसी को सुनाई दे रहा हो तो बताओ ना मुझे, क्योंकि इनका आवाज ही नहीं आता है। सर वो शायद पूछ रहे हैं कि कितने दिनों बाद सर्जरी, या फिर कट लगने के कितने दिनों के बाद कितने heal दिन कर ऐसा सकते हैं? नहीं है। अभी आपने सपोज सर्जरी हुई है तो कट लगाए और फिर स्टिचेस लिए हुए हैं डॉक्टर ने, सपोज तो स्टिचेस हट गए तो उसके बाद आप कर सकते हो ना, वो तो कट लगा हुआ हो तो की बात कर रहा हूँ। बस है तो निशान तो रहते हैं ना उसके। नहीं, निशान की बात नहीं है, एक बार बंद हो गया तो फिर कोई बात नहीं, वो तो बंद हो गया ना फिर कर सकते हो। ये तो कट लगा हुआ हो, सपोज अभी किसी को जैसे इन्होंने बताया 10 दिन पहले ही हुआ है तो नहीं कर सकते। अगर किसी को 5 साल पहले हुआ है और स्टिचेस लिए हुए हैं तो फिर क्या है, वो तो कर ही सकते हो आप। कट ताजा लगा हुआ नहीं होना चाहिए कि चालू है ट्रीटमेंट,
ऐसी बात है, वो तो उसका नहीं करना है। सर मैं वो पहले उनकी बात कर रही हूँ, माला भाई की वजह से क्लॉकवाइज घुमा के उठा प्रोसेस होने के बाद, और वो बॉन्ड हमारे हाथ में था, लेकिन वो जो 4 हाथों वो सब उठा लेना है ना बाद में, वो तो प्रोसेस हो गया फिर उठा लेना है, वो तो पेशेंट उठ जाए फिर उठा लेना है वो तो। माला उमाला इस तरीके से ऐसे उठा लेना। ओके, सो क्लियर एवरीवन, सबको क्लियर हो गया? यस। तो इंटरेस्टिंग है ना पर प्रोसेस तो, एक्चुअली मजा आएगा करने में ना। थैंक यू सो मच सर, मेरा तो बहुत बड़ा सपना था लामा फेरा नहीं, सीखने लामा का। फेरा तो बहुत ही, मेरा तो फेवरेट है, ये करने में बहुत मजा आता है लामा फेरा तो आप नो लोगों को सर, भी मजा से ज्यादा तो टफ लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, तो टफ तो है ही ना, पर टफ से ज्यादा मुझे एक्चुअली, कितने लोग ऐसे होते हैं ना कि मेडिटेशन करना, विजुअलाइजेशन करना वो नहीं होता है, तो ऐसी जगहों पे आपका अगर ध्यान नहीं रहता है और वो सब चीजें जिसको हो रही है ना, तो उनके लिए लामा फेरा तो एक वरदान है कि आपको ध्यान रखना ही नहीं है, बस प्रोटोकॉल्स जो दिए गए, कमांड जो दिए गए वही करके चले जाना है ना, वो काम कर लेता है अपने आप ही। फिर बाकी मोडालिटीज में क्या आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, यहाँ पर क्लाइंट का कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, तो वो यहाँ पर रुक जा। सो दिस इज यस ग्रेट। यस, पहले पता था सर कि लामा फेरा टफ है, अभी जब आप प्रोसेस समझा रहे थे तो मुझे लगा मेरे से होगा नहीं, लेकिन आपने बाद में कहा कि नहीं धीरे धीरे हो जाएगा, तो ना आई एम ओके नाउ कि हो तो जाएगा। प्रैक्टिस करते करते होगा ही, वो तो कोई भी प्रोसेस यस हो। और ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये ट्रू प्रोसेस है। कितने लोग गलत तरीके से फेरा ले रहे हैं, गलत तरीके से कमांडिंग दे रहे हैं, बहुत कुछ गलत गलत पॉल्यूटेड चल रहा है लामा फेरा को लेकर के ना, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं रिपीट होकर के, तो जब पता चलता है कि ये तो कुछ गलत ही करके आए हुए, वो रिपीट होकर के इसलिए आते हैं क्योंकि लामा फेरा सीख तो लिया पर रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है उनको, इसलिए आते हैं रिपीट होकर के। तो जब पता चलता है कि ये तो प्रोसेस ही अलग है, इन सब चीज़ों के सिखाया ही कुछ गलत गया है, ये बहुत कुछ हो रहा है, इसीलिए दिस इज द रीजन आई एम नॉट शेयरिंग दिस पब्लिकली। सिंबल्स भी नहीं शेयर किए, सिंबल्स भी गलत सिखाए जा रहे हैं लामा फेरा में, उसके जो ड्रॉ पैटर्न्स है सब कुछ, इसीलिए इसको पब्लिकली हम शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन। ओके एवरीवन, तो सी यू ऑल टुमारो, कल मिलते हैं फिर। बाय एवरीवन।